हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको करना सिखाऊंगी कुर्ती की कटिंग। तो अगर आप ऐसे कटिंग करती हैं कुर्ती की तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती आपकी बन के रेडी हो जाती है। तो ये वेलवेट की कुर्ती है, तो वेलवेट की कुर्ती की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेरे पास सीक्वेंस वाला फैब्रिक है वेलवेट का। तो जैसे कि आजकल वेलवेट के फैब्रिक बहुत ही ट्रेंड में है, तो ये बहुत ही प्रिटी सा फैब्रिक है। और ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है फ्रेंड्स। तो ये बड़े बर का फैब्रिक होता है, तो इसलिए 2.5 मीटर ये फैब्रिक है। तो इसका हमें कटिंग से पहले ध्यान रखना है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं। तो इसलिए हमें कटिंग करने से पहले ये देखना होगा कि दोनों तरफ से, आगे और पीछे से, इसके जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ ही आने चाहिए। तो जिसके लिए हम सबसे पहले, ये देखिए पीछे से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इनको सबसे पहले हमें सेंटर से कट करके और दोनों को फ्लावर्स इनके ऊपर की तरफ करने होंगे। तो ये ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा प्रिंट है या फिर एम्ब्रॉयडरी है तो आपको सबसे पहले ये सेंटर में से कटिंग करनी होगी शर्ट की कटिंग से पहले, और उनको इस हिसाब से सेट करना होगा कि फ्लावर्स जो हैं वो पीछे और आगे की और दोनों की और जो हैं वो ऊपर की तरफ ही जाने चाहिए। मोस्टली ये गलती हो जाती है कि पीछे के जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की ओर जाने लगते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम ये दोनों पार्ट्स जो हैं इनको इस हिसाब से सेट करेंगे कि दोनों, ये देखिए फ्लावर्स ऊपर की तरफ अब जाने लगे हैं। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम दोनों पार्ट्स को बिछा लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से सेट करके इनको बिछा लेंगे। ये अब दोनों ओर से जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अब हमें इसको, ये डबल फोल्ड तो मेरे पास है, अब हमें इसको 4 फोल्ड करना है, लेकिन हम इसको उल्टा करके फिर बिछाएंगे क्योंकि हमें मार्किंग करनी है। और जो वेलवेट का फैब्रिक है उसके ऊपर मार्किंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसलिए हम फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके बहुत अच्छे से सेट करके हमें बिछा लेना है। ये देखिए, ये 2 फोल्ड तो मेरे पास है, अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। उतना ही फैब्रिक 4 फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। तो अगर 44 हिप का साइज़ है तो हमें 11 इंच कम से कम चाहिए होगा, लेकिन 11 से हम बढ़ाकर 3-4 इंच रखेंगे क्योंकि स्लिट्स भी बीच में बनेंगी। तो इसलिए यहाँ से मैं 14 इंच इसका लूँगी। अच्छे से सेट करना है और बिल्कुल जब 14 इंच इसका हो जाएगा, देखिए ये 14 इंच बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो हमें इसको 14 इंच पे ऐसे ही 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। और ये ध्यान रखना है कि कटिंग हमें ऊपर से करनी है, जिधर फ्लावर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं उधर से इसका नेक बनेगा। तो सबसे पहले तो जो ऊपर अनइवन फैब्रिक है उसको हम कटिंग के लिए एक मार्किंग दे देंगे, थोड़ी सी तिरछी मार्किंग देंगे यहाँ से नीचे की ओर। और अब हम करेंगे तीरे की मार्किंग। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है तीरे का वो 7.5 इंच होता है हर कुर्ती का, लेकिन अगर बहुत स्लिम है जिसके लिए ये कुर्ती बनानी है तो 7 इंच हम लेंगे, अदरवाइज़ 7.5 इंच स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो हम 7.5 पे ही मार्किंग करेंगे। तो अगर 7.5 पे हमने मार्किंग की है तो आधा इंच कम करके 7 पे करेंगे आर्म होल की, और जो फिटिंग की है वो हमारी कमर की वो 15 इंच पे होगी, और एक मार्किंग हम 21 इंच पे कर देंगे, जो कि स्लिट्स तक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ड्राफ्ट। ये एक 7 इंच पे है हमारी मार्किंग, वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। और एक 15 इंच पे है जहाँ पे कमर की फिटिंग हमारी आएगी, वो 15 इंच पे ही हमें रखनी होती है हर कुर्ती में। और एक 21 इंच पे है। तो स्लिट्स भी हमारी मोस्टली 21 इंच पे ही स्टैंडर्ड साइज़ होती हैं। तो ये 3 मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी हैं, एक 7 पे, 15 पे और 21 पे।
तो इनसे हमारी कुर्ती की जो कटिंग है बहुत आसान हो जाती है और परफेक्ट तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, अगर 7.5 हमने तीरा लिया है तो हमारा जो आर्म होल होगा वो 7 इंच होगा, आधा इंच कम रखेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच का अंदर की ओर हम, ये देखिए 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे और ये लाइन अंदर की ओर तिरछी कर देंगे आधे इंच पे। और जो पीछे का है वो 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये जो दोनों हैं लाइंस, ये हमारी फ्रंट का आर्म होल हो गया डीप, और ये पीछे का हो गया। अगर आप ऐसे आर्म होल बनाती हैं तो आपकी कुर्ती की आगे और पीछे दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो ये 40 बस्ट साइज़ की कुर्ती है। जैसे कि ये 40 बस्ट साइज़ है तो 40 का हम 4th निकालेंगे तो 10 रह जाता है, तो ये हम 10 पे मार्किंग करेंगे। हमें यहाँ पे 4th भाग निकालना, चौथाई भाग निकालना होता है। तो अब हम जो कमर है, कमर हमारी यहाँ पे 36 है अगर, तो इसका भी चौथाई भाग हमें निकालना होगा जो कि 9 बनता है। तो यहाँ पे हम 9 पे मार्किंग कर देंगे। तो 44 हिप साइज़ है तो 44 का चौथाई भाग 11 बनता है, 11। तो ये हम 11 इंच पे मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, ये तीनों हमारी मार्किंग जो है वो जो हमारी फिटिंग का प्रॉपर साइज़ है उसका चौथाई भाग के हिसाब से हमने कर दी है। क्योंकि ये फैब्रिक 4 फोल्ड है तो इसलिए चौथाई भाग ही हमें निकालना होता है। तो इन मार्किंग्स को हम आपस में मिला देंगे। ये देखिए, कुछ ऐसे इन मार्किंग्स को मिला देंगे और बाद में जब सिलाई लगेगी तो इसी मार्किंग के ऊपर लगेगी, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी हमारी। तो अभी हम मार्जिन के लिए फैब्रिक रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ तीनों निशानों के सामने हमें 2.5 इंच पे मार्जिन का निशान रखना है। तो 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए ये हम सेम वैसे ही लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अगर ऐसे आप कटिंग करते हैं तो बिल्कुल जैसे बुटीक में परफेक्ट फिटिंग वाली कुर्ती बनती है वैसे ही आपकी कुर्ती रेडी होगी। तो ये कटिंग करने का सबसे आसान ड्राफ्ट है। तो अब हमें ये देखिए, ये जो मार्जिन वाली लाइन है वहाँ से ये लाइन नीचे की ओर हमें सीधी कर देनी है। इनमें से हमारी स्लिट्स बनेगी, तो ये बिल्कुल सीधी, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है तो इसमें सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी ऑलमोस्ट कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसका जो गला है वो मैं अभी कट नहीं करूँगी क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक है जो, इसमें गला बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम बाद में टिकन वाला ही गला बनाएंगे। और 44 इंच इसकी लेंथ है कुर्ती की। मैंने फुल लेंथ रख दी थी क्योंकि आजकल लॉन्ग कुर्ती ही चल रही हैं, तो पूरी जितनी 44 इसकी लेंथ है उतनी ही मैंने रख दी है। अगर आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखनी है तो आप वो भी मार्किंग कर सकते हैं। अब ये हम जो कटिंग है ये थोड़ा नीचे की ओर गिराते हुए तिरछी कर देंगे, आधा इंच नीचे की ओर गिरा देंगे कंधे की। और अब ये देखिए ध्यान से, 2 मार्किंग है जिसमें से हमें ये मार्किंग कट नहीं अभी करनी, ये पीछे का है। पीछे का मार्किंग जो है वो कट करना है क्योंकि अभी कुर्ती के दोनों पार्ट्स हमारे पास हैं, तो इसलिए हमें अभी पीछे का आर्म होल ही कट करना है। ये ध्यान रखना है कि दोनों इकट्ठे साथ में कट नहीं करने, तो अभी पीछे का ही कट करना है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो ये भी फ्रंट का भी आर्म होल जो है वो कट हो चुका है।
तो ये देखिए ये दोनों साइड्स की जो है हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक मेरे पास साइड से इतना ही निकला है, जो कि थोड़ा सा कम होगा। और क्योंकि ये वेलवेट की कुर्ती है तो ये जो कुर्ती है ये इसकी फुल स्लीव्स ही बनेगी, विंटर की कुर्ती होती है। तो इसको फैब्रिक को हम अच्छे से बिछा लेंगे सबसे पहले। तो 23 इंच यहाँ पे मैंने लिया है। ये वैसे तो 21 इंच फुल बाजू बनेगी, 21 इंच, लेकिन 2 इंच बढ़ा के मैंने लिया है क्योंकि नीचे से भी आएगा, मार्जिन रखना होगा जो हमें फोल्ड में आएगा, और ऊपर से भी। तो टोटल मैंने 23 इंच लिया है क्योंकि 21 इंच जो है वो फुल स्लीव्स की लेंथ होती है। तो ये कुछ ऐसे हम अच्छे से इसको बिछा लेंगे। तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है अनइवन, उसको सबसे पहले हम मार्किंग करके कट कर देंगे। ये हम सीधा फैब्रिक दोनों तरफ से निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा फैब्रिक, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे नीचे की ओर, तो फिर ये हमारी बाजू जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे ये लेंथ तो इसकी प्रॉपर हो चुकी है ये, लेकिन हमें यहाँ से 10 इंच चाहिए होगी चौड़ाई इसकी, तो जबकि ये कम है। तो ये कुछ फैब्रिक हमारा जो बचा हुआ पड़ा था, देखिए ऐसे हम सेट करके बिछाएंगे और इसके 4 पीस हम निकाल लेंगे। तो ये हम नीचे की ओर अटैच कर देंगे, ये सिलाई में आ जाएंगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे कुर्ती में। तो ये देखिए ये मैंने 4 पीस निकाल लिए हैं। तो ये हम चारों अटैच कर देंगे बाजुओं के साथ। तो ये कैसे अटैच करने हैं वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे बताऊंगी, अभी हम इसकी कटिंग ही करेंगे। तो स्टिचिंग की वीडियो अलग से मैं आपको दे दूंगी फ्रेंड्स चैनल में, तो क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये 10 इंच हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से ऊपर से 3 इंच सबसे पहले हम लेंगे और 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग वाली बाजू चाहिए तो आप ऐसे 3 इंच पे पहले मार्किंग करें। तो अब हम जब गोलाई देंगे तब हमें यहाँ से, ये देखिए मैंने 8 इंच इसलिए लिया है क्योंकि 40 साइज़ मेरा बस्ट का है, तो 40 उसका हमें 5वां भाग निकालना होता है बाजू आर्म होल के लिए। तो 6 इंच मोहरी लेंगे, उसी हिसाब से हमें ये गोलाई देनी होती है। 8 इंच पे मैंने ये गोलाई दी है और बाकी जो फैब्रिक है वो सिलाई में आ जाएगा। तो अब हमें उस मार्किंग पे कटिंग कर देनी है। तो ये जो है, ये देखिए ये जो फैब्रिक है इसकी जो कटिंग है शेप की, वो हम सिलाई लगाने के बाद करेंगे क्योंकि हमें जोड़ डालना है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो ये सारी फ्रेंड्स ये वेलवेट की सिंपल कुर्ती की कटिंग है, और इसका गला बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि इसका गला जो है वो हम बनाएंगे टिकन वाला। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी। तो होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमें वेलवेट की कुर्ती की कटिंग करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में आपको और बहुत सी अच्छी अच्छी ऐसी स्टिचिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी, और इसकी कटिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके तक पहुँच सके। तो आप भी करें ऐसे ही प्रॉपर जो फिटिंग वाली कुर्ती है उसकी कटिंग, और आपकी बिल्कुल बुटीक स्टाइल ब्यूटीफुल कुर्ती घर में रेडी हो जाएगी। तो ये थे कुछ कुर्ती कटिंग के टिप्स, होप आपको पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।